आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, जैसे कि आप जानते हो कि ये नवा भारत है और नवा भारत में नवा नवा काम हुआ थे, जैसे कि हमन कृषि के बात करत हन। तो आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है कि कृषि नवाचार, स्टार्टअप्स, उद्यमिता के नए अवसर और संभावना। संगवारी हो, नवा भारत में नवा नवा काम हो, जैसे कि आप जानत हो। तो वैसे हमारे कृषि में जो नवा नवा प्रयोग करे थे, नवा नवाचार हुआ थे, उद्यमिता के अवसर मिला थे और ये जम्मो काम ला करके जो नवा नवा रोजगार पैदा हुआ थे, नवा नवा रोजगार जो देवा थे, और वो हरे हमारे बीच में आज स्टूडियो में आए हैं प्रोफेसर हुलास पाठक जी, जौन हा प्रमुख एवं सीयू हरे राबी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के। पाठक जी, आप मन के स्वागत है कार्यक्रम। राम राम, जोहार। जय जोहार। तो किसान भाई हो कि जैसे कि हम आज चर्चा करबो कि कृषि में कैसे नवा नवाचार हुआ थे, नवा नवा प्रयोग हुआ थे, संभावना कतेक अच्छा है, कैसे ओला हम जोड़ के रोजगार पैदा कर सकथन, रोजगार दे सकथन, ये जम्मो विषय में हम अभी चर्चा करबो। लेकिन ओकर ले पहले आवो देखथन एक ठन फिल्म। कृषि में नवाचार से मिलते हैं नए अवसर, स्टार्टअप अपनाएं तो संवरता है जीवन स्तर। वर्तमान दौर नवाचार और तकनीकी का दौर है। नवाचार से बढ़ती हैं संभावनाएं हर क्षेत्र में। तो फिर कृषि का क्षेत्र अछूता कैसे रह सकता है? कृषि के क्षेत्र में भी अब नवाचार के माध्यम से स्टार्टअप्स और उद्यमिता में तलाशी जा रही हैं नई संभावनाएं, नए अवसर, जिनसे सुधर रहा है किसानों का जीवन स्तर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन इंडिया 2047 को सामने रखकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान कर रहा है, जिसका मिशन है मध्य भारत में कृषि व्यवसाय ऊष्मायान का सबसे अच्छा केंद्र बनकर कृषि नवाचार के माध्यम से भारतीय कृषि स्टार्टअप को सशक्त बनाना और रोजगार चाहने वालों के लिए माध्यम बनना। कृषि के क्षेत्र में बीजक, देहात, फ्रेश टू होम, खेती गाड़ी जैसे कई स्टार्टअप सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ऐसे ही
और भी स्टार्टअप हैं, जैसे फसल बाजार, बकरी बैंक, स्वदेशी फास्ट फूड, जिनके माध्यम से युवा आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्टअप के क्षेत्र में नए आयाम कर रहे हैं। किसानों की फसल सीधे ग्राहकों तक पहुंचे और उसका उचित मूल्य किसानों को प्राप्त हो, यानी बिचौलियों की भूमिका कम हो। इस उद्देश्य को लेकर काम करना हो या फिर महिला सशक्तिकरण और स्व सहायता समूहों को स्टार्टअप के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, कुछ ऐसा करना जिसकी चर्चा पूरे देश में हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में जिसका जिक्र हो, युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो, इस बात को लेकर शुरू किया गया कोई स्टार्टअप हो या फिर आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत लोगों की भागीदारी को बढ़ाते हुए उन्हें मुख्य धारा में जोड़ते हुए उनका जीवन स्तर सुधारने के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और वहां के कृषि वैज्ञानिक सदा कृत संकल्पित रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को मिला कृषि वैज्ञानिकों का साथ, तो नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं, युवाओं और सभी की सुनिश्चित हुई भागीदारी और आत्मनिर्भरता की बन गई बात। कृषि में नवाचार, नवाचार का सम्मान, सम्मानित हुए सभी, बढ़ा किसानों का मान। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। वो जैसे कि हम चर्चा करत हन कृषि में नवाचार। प्रोफेसर जी, आपसे जानना चाहो पाठक साहब कि सबसे पहले जैसे कि आप CEO हरो और राबी के प्रमुख हरो, तो IGKB राबी का हरे, और जैसे हमार माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मिशन है 2047 मिशन इंडिया, तो ये राबी ला कैसे होकर से हम IGKB राबी कैसे होकर से जोड़ के हम देख सकत हन? तो सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम के सभी श्रोता मंडल नमस्कार, राम राम। IGKB राबी भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा समर्थित एक कार्यक्रम है RKVY रफ्तार के अंतर्गत, जेमा हमारे युवा साथी किसान उद्यमी या जो भी आकांक्षी स्टार्टअप बनना चाहते हैं, उमल हम ये एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से अपन आइडिया ला या कोई नवाचार के विषय में कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते, कोई उत्पाद बनाना चाहते, ओला लेकर के कोई कंपनी स्थापित करना चाहते, जल हमन कृषि स्टार्टअप कहते हैं। तो ऐसा केंद्र है जहाँ पर हर प्रकार के तकनीकी सहायता, व्यावसायिक सहायता, वो आइडिया डेवलप करे बर जितना वो मदद चाहिए, ये सब हमन केंद्र प्रदान करथन। और एक अलावा 4 से 25 लाख रुपए तक प्रति स्टार्टअप के वित्तीय अनुदान भी सहायता करथन। और आप जैसे बताते रहो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकसित भारत के 2047 की जो संकल्पना पर रोड मैप में जब हम काम करत हन, तो वह भारत की जो कृषि है वो एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। और ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से जहाँ पर कृषि में आधारित विचार मनला हम एक सफल उद्योग या उद्यम के रूप में स्थापित कर सके, जेमा नवाचार के माध्यम से अलग अलग खेती किसानी के समस्या का समाधान कर सके। ऐसे प्रयास एक केंद्र के द्वारा किए जा रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया बात। जैसे कि पाठक जी आप बतावत हो, तो जैसे कि IGKB राबी है कते की स्टार्टअप ला सहयोग दे है और कते के कर प्रभाव है इकोसिस्टम ला कते के महत्वपूर्ण माने गया हवा, एक बारे में हमारे किसान मतलब बताते हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है या कृषि व्यवसाय उस्मायन केंद्र के थे। और चूँकि कृषि से संबंधित स्टार्टअप ला हमन केंद्र के माध्यम से समर्थन करथन, तो अभी तक इस केंद्र में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 300 से अधिक ऐसे आकांक्षी उद्यमी जो अपन स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से समाधान देना चाहते हैं, उमन सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर चुके हैं। और एमा सबसे बड़ी बात है कि 300 में से 119 स्टार्टअप ला 13 करोड़ 28 लाख रुपए के वित्तीय मदद भारत सरकार के माध्यम से एक केंद्र के द्वारा हमन अलग अलग क्षेत्र में दिए गए। और आज मतलब आप सबके श्रोता मल्ला, आपके कार्यक्रम के सब दर्शक मल्ला ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि सभी स्टार्टअप अपन अपन क्षेत्र में नवीन कृषि उत्पादों के सामान बाजार में काम करते हैं।
जी जी, बहुत बढ़िया बात। जैसे कि आप अभी बतावत हो पाठक जी, तो कौन कौन से स्टार्टअप ला आप मन सहयोग दे हो, एकरो बारे में हमार किसान मन ला बताते हो, ताकि वहू मन है ये कर लाभ लेवे, जानकारी लेवे और ये दिशा वहू मन आगू बढ़ती। तो हमर केंद्र जैसे कि कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र है, यहाँ मतलब नवाचार आधारित जो समाधान के प्रयास करते, तो कृषि के कोई भी क्षेत्र हो, जेमा कि प्राथमिक कृषि हो, चाहे कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र हो या एग्रीटेक, आजकल ड्रोन, आईओटी, सेंसर और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप के बहुत बात किए जाते हैं, जेकर माध्यम से कृषि उत्पादकता में बहुत वृद्धि देखे पर मिलत है। ओखर क्षेत्र में या पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी, ओखर क्षेत्र में जैविक कृषि के क्षेत्र में, कुल मिलाकर के कृषि संबंधित क्षेत्र के कोई भी उपविषय हो, ओमा हमन स्टार्टअप मन ला सहायता प्रदान करथन। और हमार जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, अपन आप में एकर बहुत समृद्ध प्रयोगशाला है और कार्य क्षेत्र है, तो एकर से जुड़े हुए तमाम जो सुविधा है ओकरो लाभ हमार स्टार्टअप मन ला अपन उत्पाद ला डेवलप करे में और प्रोन्नत करे में हमन तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन देवत हैं। जी जी, जैसे कि राबी आईजी के भी राबी बहुत बढ़िया काम करत है, किसान मन के हित में काम करत है, नवा नवा लगातार उद्यमिता के बात करत है, स्टार्टअप के बात करत है, सहयोग करत है। तो जैसे आप मन काम करे हो, तो वैसे कोनो स्टार्टअप संस्था है जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनाई हुई, और आईजी के भी बहुत बड़े काम करत है, तो का आप मतलब कोई सम्मान घलो मिले हवा एक अच्छा काम करे बर, नवाचार करे बर? हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ये जो आईजी की भी राबी केंद्र है, पिछले 5-6 सालों से लगातार न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपन प्रयास के माध्यम से देश की कृषि अर्थव्यवस्था में अनेकों स्टार्टअप सफलतापूर्वक प्रदान करे हैं। और ये स्टार्टअप्स न केवल नवीन कृषि समाधानों के साथ में बाजार में स्थापित उद्यम चलावत हैं, बहुत बड़े रोजगार दे के माध्यम भी बने हुए हैं। यही सब दृष्टिगत रखते हुए अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार हमला मिले हैं, जिसमें कुछ पुरस्कार के बारे में अगर आप बताना चाहूँ तो बेस्ट इंक्यूबेशन लैब के जो पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर पर 2022 में मिलिस। वैसे ही एक्सेलरेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, एक मतलब है कि जो ऐसे स्टार्टअप्स जो शुरुआती स्तर से लेकर के जिनला थोड़ा और उन्नत करना है ताकि वो अपन उद्यम ला स्थापित कर सकें, ओखरो अवार्ड हमारा राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में मिलिस। और पिछले साल ही आदिवासी क्षेत्रों में खास करके जो महिला हैं, युवा हैं, किसान हैं और ऐसा बड़े समूह न केवल रोजगार सृजन के क्षेत्र में बल्कि नवीन उद्यम स्थापित करे के क्षेत्र में भी हमारा भारत इंक्यूबेटर अवार्ड भी पिछले साल दिए गए हैं। एक साथ ही हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, सैकड़ों पुरस्कार हमारे स्टार्टअप्स में नवीन कृषि उत्पाद बाजार में लाए के कारण उन्हें मिल चुके हैं। जी जी, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप के कतेक संभावना है, काबर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश तो धान के कटोरा है, हमारे आदिवासी भाई बहनी मन घलो बिल्कुल कमर कस के लगे रही थे, धान के हो चाहे फल हो चाहे फूल हो, मतलब विविध प्रकार के जो कृषि में नवाचार हुआ थे, तो कतेक संभावना है हमारे छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप के? हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश अगर आप कृषि की दृष्टि से देखिए तो बहुत ही समृद्ध और नैसर्गिक रूप से बड़ा ही जल कहते कि भगवान के कृपा से यहाँ हर प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। और प्रमुख रूप से जो हमारे उत्तर के इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, चाहे वो बस्तर के पठारी क्षेत्र हो, चाहे बीच के हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र हो, ये सब के जो कृषि के जलवायु और जो कृषि की परिस्थिति है ओकर अनुरूप हर प्रकार के स्टार्टअप अपन अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो जैविक उत्पाद हो, चाहे वो लघु वनोपज प्रसंस्कृत आधारित उत्पाद हो, चाहे मैदानी क्षेत्र में जैसे हम धान के कटोरा भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, तो धान के उत्पाद के आधार पर बहुत सारा स्टार्टअप बनाए जा सकते हैं, जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। एक अलावा जैसे कि मैं बताता हूँ कि एग्रीटेक या कृषि में जो टेक्नोलॉजी के उपयोग करके आईओटी, सेंसर्स और ड्रोन आधारित स्टार्टअप्स के भी संरचना कर सकते हैं। बस्तर नैसर्गिक रूप से बहुत ही मैं कहियों कि बहुत धनाढ़ और संपन्न क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र में एग्रो टूरिज्म की संभावना है, वनोपज आधारित महुआ, इमली, साल आधारित स्टार्टअप किए जा सकते हैं। ऐसे कुल मिला के अगर आप देखे जाओ तो पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में जिन प्रकार की स्थिति मिलते हैं, हर तरह के स्टार्टअप छत्तीसगढ़ में कृषि संबंधित क्षेत्र में किए जा सकते हैं। जी जी जी, जैसे कि कृषि में नवाचार के बात है, उद्यमिता के बात है, तो प्रशिक्षण घलो थे का, एक लिए कुछ आवेदन वगैरह घलो कर सकते का, कब तक मन प्रशिक्षण बर या कुछ जानकारी बर, या जैसे कि नवाचार के बात ला सुनना है, जानना है, तो एक कैसे कुछ प्रक्रिया है का जिमा किसान में प्रशिक्षित हो, तो एक लिए कुछ ऐसे प्रक्रिया है? ये हमार केंद्र एक राष्ट्रीय स्तर के केंद्र है, जेकर स्थापना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है।
एमा हमार विशेष प्रयास है, चूँकि विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में स्थापित है और प्रदेश की कृषि और प्रदेश में कृषि के माध्यम से नवाचार आधारित समाधान विकसित किए जा सकें। एक स्थिति हमार विशेष ध्यान है कि जो छत्तीसगढ़ के हमारे जो नवाचारी किसान हैं, महिला हैं, उद्यमी हैं, ई मन हमारे कार्यक्रम के हिस्सा बन सकत हैं। और कार्यक्रम मतलब आप सबके श्रोता मतलब अगर वो चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अभी 14 मई 2025 तक राष्ट्रीय आवेदन मंगाए जाते और विशेष करके मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितना महिला उद्योग लगाना चाहते हैं, युवा हैं, किसान जिनके पास कोई उद्यमी विचारधारा है नवाचार को लेकर के, वो सब हमारे जो वेबसाइट है ये नोट कर लें www.igkvrabi.com। एमा ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन बहुत सरल तरीका है और एकमात्र तरीका है ऑनलाइन आवेदन करे के। तो आप मन भी अगर आपके पास कोई नवा विचार है जो आप ऐसे लगते कि वो नवा विचार ला लेकर के हम कोई कृषि के समस्या उत्पादन से लेकर के उपभोग तक कोई भी स्तर पर वो समस्या के समाधान कर सकतन, तो आप मन के स्वागत है। आप मन ऑनलाइन ओमा आवेदन देवा और फिर एक प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव होते और फिर से प्रशिक्षण के कार्यक्रम 1.5 से 2 महीने के दिए जाते। 14 मई तक लास्ट है, 14 मई उखर अंतिम तिथि है। तो मैं आपके श्रोता मन ला, दर्शक मन ला आह्वान करियो कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जेमा आप रोजगार देने वाला बन सकत हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे भारत में कृषि में ऐसा कार्यक्रम पहली कभू नहीं आए रही से, तो ये बहुत बड़े कार्यक्रम के हिस्सा बने के अवसर है और आप मन अपन उद्यमी बने के आकांक्षा ला पूरा कर सकत। जी पाठक साहब, थोड़ा सा अभी हमन हाँ एक ब्रेक लेबो और ब्रेक के बाद किसान भाई आप मन बिल्कुल जुड़े रहो। एक लेथन छोटे से ब्रेक, फिर आप मन से बीच चर्चा करबो। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। किसान भाई हो, आपो मन हाँ बहुत बढ़िया जानकारी बार आप मन वेब्स ला डाउनलोड कराओ और वेब्स ला डाउनलोड करके खेती किसानी और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ला आप अपन मोबाइल में घर बैठे कोनो में रहो, आप मन देश के कोनो कोना में हो तो छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम ला, छत्तीसगढ़ के खेती किसानी के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ला आप मन हाँ वेब्स में देख सकते हो। तो आप मन वेब्स डाउनलोड करो अब एक लाभ लो। संगवारी हो, जैसे कि हमन हाँ IGKV राबी के बारे में चर्चा करत हन, तो पाठक जी आपसे जानना चाहबो कि जैसे IGKV राबी ला का हमन हाँ लाभ ले स्टार्टअप को इंक्यूबेशन से मतलब का लाभ मिलते ऐसे? देखिए कि एमा का होते कि कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर के प्रमुख उद्देश्य ये होते कि कोई भी जो प्रारंभिक विचार है या कोई प्रारंभिक उत्पाद अगर कोई बना ले है तो ओला ऐसे समर्थन दिए जाए जेकर माध्यम से न केवल ओला तकनीकी सहायता मिले बल्कि व्यावसायिक सहायता भी मिले। ओला बाजार से अपन उत्पाद ला कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे वह जो विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग क्षेत्र के उनखर से उखर कैसे जुड़ाव हो सकते हैं, उनसे उनखर मन से ओला कैसे उचित सलाह मिल सकते है, ये सब हमारे केंद्र के माध्यम से ओला निःशुल्क मिलते जो भी हमारे कार्यक्रम के प्रतिभागी बनते। तो इंक्यूबेशन सेंटर हमारे IGKV राबी हर तरह के ऐसा सहायता देते। और सबसे बड़ी बात है कि जो कृषि नवाचार लेकर के एम आगे बढ़ना चाहते हैं उनला विचार से लेकर के उखर उद्यम के स्थापित होत तक जेमा निवेश के भी जो मदद होते हैं। और जैसे कि मैं बताते रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ी बात यही होए कि पहली बार कोई ऐसे कार्यक्रम है जेमा कृषि आधारित उद्यम स्थापित करे बर, नवाचारी उद्यम स्थापित करे बर 4 लाख रुपया से लेकर के 25 लाख रुपए तक वित्तीय अनुदान प्रति स्टार्टअप के प्रावधान है नियमों के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़े एक आर्थिक सहायता है। कई बार आप देखते हो कि वित्तीय संसाधन की कमी के चलते कोई अपन व्यवसाय स्थापित नहीं कर सका। तो ऐसा समय में जब आपके पास बहुत बड़े एक मंच उपलब्ध है जेकर से आप ला ये सहायता मिली और
इंक्यूबेशन सेंटर के तमाम जो प्रयोगशाला है या ओकर तकनीकी वैलिडेशन या जल हम कहते हैं कि वो अपन उत्पाद ला कैसे टेस्ट करे, वो सब की भी सुविधा विश्वविद्यालय के संसाधन के अंतर्गत और एक अलावा पूरा देश में भी जहाँ भी हमला जो सहायता होला देहे की जरूरत पड़ते वो सब हमन मुहैया कराते हैं। एक बड़े बात पाठक जी आप अभी कहे बहुत बड़े बात है कि जैसे कोनो उत्पाद ला अपन बेचना है या बाजार तक लेके जाना है तो ये बड़े बात है ओकर लिए जैसे पूरा विशेषज्ञ मन के राय मिलते वो मतलब संभावना मिलते कि आप ये बात करो, कुछ कमी तो पूरा करे एक बात होते। एक बार स्टार्टअप के बारे में विशेष रूप से स्टार्टअप के बारे में हमारे किसान मतलब अब आप बताते हो कि राबी से कैसे मन लाभ ले सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बताते रहे हो कि कोई भी किसान भाई या युवा उद्यमी या कोई भी ऐसे व्यक्ति जेकर पास कोई नवाचार या कोई ऐसे नया ओकर दिमाग में ऐसे कोई उत्पाद बना ले है, लेकिन वो उत्पाद ला कैसे स्थापित करे, काबर को उत्पाद जो आप बना तो ले हो प्रारंभिक स्तर पर, लेकिन वो बहुत सारे जांच से गुजरे पड़ते, वो स्थापित करे पड़ते और व्यवसायीकरण करे पड़ते, तब जाकर के वो स्थापित होते। तो ऐसा स्थिति में जतका भी समर्थन होते जेमत कि आपला तकनीकी मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, बाजार से जुड़ाव और बड़े बड़े विशेषज्ञों से जुड़ाव, निवेश की सलाह, निवेशकों में से भी आप लोगों मतलब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कि वो अपन के व्यवसाय में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये तमाम यात्रा में IGKV राबी हमारे विश्वविद्यालय के ये इंक्यूबेशन सेंटर आप लोग मदद करते और जैसे कि अभी मैं कहत रहे हो कि इसमें आप लोग प्रारंभिक तौर पर भारत सरकार के कृषि स्टार्टअप बने पर आप लोग वित्तीय अनुदान के भी सहायता दी जाते हैं। ये कोई लोन नहीं है जो आप लोग वापस करना है, ये आप लोग अपन बाजार में अपन उत्पाद ला स्थापित करे पर वित्तीय मदद है, तो एक लाभ लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में भी मैं आप लोग बताते रहे हूँ कि कृषि को लेकर के उद्यम स्थापित करे के बहुत संभावना है। हमारे यहाँ लगभग 40 लाख किसान हैं और समस्याओं की कोई कमी नहीं है। कोई भी समस्या ला कोई एक नए नज़रिए से नए तरीके से कैसे हम समाधान कर सकते हैं, चाहे वो बुआई से लेकर के अंतिम कटाई तक हो, कोई उत्पाद बना करके, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बना करके, कोई एग्रीटेक प्रोडक्ट बना करके, जो भी आपके दक्षता है एक बढ़िया टीम बना करके आप एक हिस्सा बन सकते हो और एक लाभ लेना चाहिए। और जैसे कि मैं बताऊं कि ऐसे केंद्र पूरा देश में बहुत गिने चुने हैं, सिर्फ 29 केंद्र हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में ये एकमात्र एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है। जी जी, नहीं बढ़िया बात। जैसे कि पाठक साहब आप बढ़िया बात बताओ तो हम आपसे एक बात जानना चाहबो, जैसे IGKV राबी जो महिला मतलब घलो जोड़ सकत है, ये ग्रामीण युवा मतलब घलो प्रोत्साहित कर सकत है, कैसे कर सकत है? खाबर हमार महिला मन तो बिल्कुल आज कंधा से कंधा मिलाकर पुरुष मन के साथ, बल्कि महिला मन तो बहुत आगे है, बहुत अकन्नो मन नवाचार करत है, तो ये कैसे IGKV राबी है प्रोत्साहित कर सकत ग्रामीण महिला मन ला और हमार ग्रामीण युवा जौन हमार किसान है ते मन ला? ये आप बहुत अच्छा विषय उठाए यहाँ पे जी कि हमार देश की अर्थव्यवस्था में आप जानते हो कि कृषि के उत्पादन कार्य में भी महिलाओं के योगदान 50% से ज़्यादा है। जी जी। लेकिन नवाचार आधारित समाधान और ऐसा उद्योग स्थापित करे में भी हमारा अभी तक के अनुभव ये रही से कि महिला मन के भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवत है। और मैं अपन केंद्र की अगर बात करूँ तो जो एक 300 स्टार्टअप हमन जो इंक्यूबेट करे हैं, प्रशिक्षित करे हैं और इसे 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम निकले हैं, तो मैं 1/3 लगभग 1/3 से भी अधिक जो स्टार्टअप कंपनी है उखर जो फाउंडर मन है, जो उखर बनाने वाले उद्यमी मन हैं, वो सब के सब महिलाएं हैं और इवन अलग अलग क्षेत्र में उत्पादन करते हैं। वो अपन उद्यम में स्थापित करें, चाहे वो मिलेट्स की बात हो, चाहे वो वस्त्र आधारित हो, चाहे वो वेस्ट टू एग्रीकल्चर वाले बात हो, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करे की बात हो, तो इसे अलग अलग क्षेत्र में महिला मन हमारे साथ आते हैं। और युवा स्टार्टअप्स तो अधिसंख्य तो युवा स्टार्टअप्स हैं और खर अलावा इनमें उम्र के भी कोई बंधन नहीं है, कोई भी उम्र के आप हो, कोई भी आप जेंडर से हो, आप एक लाभ ले सकते हो, आप लाभ ले सकते हो। जी जी जी, जैसे कि पाठक जी आप बहुत बढ़िया बात हमारे ग्रामीण के जो किसान है, महिला है, और तो एक संदेश बहुत संक्षेप में आप हमारे युवा किसान मतलब ग्रामीण हमारे जो महिला की कृषक है वो मतलब एक संदेश देते हो आप? मैं ये कहना चाहूँ कि भारत बहुत तेज़ी से बदलत है, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है और खेती अब सिर्फ कृषि करे के जरिया नहीं है, कृषि अब उद्यम आधारित हो जाते हैं। तो हमारे खास करके किसान भाई मल्ला या युवा साथी मल्ला, उद्यमी मल्ला खेती के प्रति जो नज़रिया है वो बदले की ज़रूरत है। खेती ला उद्यम की तरफ सोचना चाहिए, जरा हमन कहथन एग्रीकल्चर टू एंटरप्राइज, कृषि से उद्यमिता,
वो नज़रिए के साथ में आप देखियो तो खेती में उद्यम स्थापित करे के प्रचुर संभावना है और अभी जो सारा नीतिगत वातावरण है ये संभावना ला पूरा करे पर विद्यमान है। तो ये अवसर के सब ला लाभ लेना चाहिए और एक आप सब मन भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप आओ और छत्तीसगढ़ के अगला स्टार्टअप आप बनो, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे कोई भी आकांक्षी ऐसे साथी हो, एक बढ़िया टीम बनाओ। सिर्फ आपके पास 3 चीज़ होना चाहिए, एक बढ़िया विचार होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो विचार लो पूरा करे के, और सबसे बड़ी बात एक मार्गदर्शक साथ में होना चाहिए। हमर जैसे केंद्र वो मार्गदर्शन के काम करी और हर प्रकार के सहायता जो मैं आप लोग बताऊँ कि तकनीकी सहायता हो, चाहे व्यावसायिक सहायता हो, चाहे आप लोग वित्तीय सहायता हो, ये उद्यम लोग आप लोग कृषि उद्यम स्थापित करे के जरूर और मौका मिली। एक लाभ आप सब मन ला हमारा IGKV राबी विश्वविद्यालय केंद्र के माध्यम से लेना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, आप तो गागर में सागर भरे हो, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप देव, आप आए दूरदर्शन में, किसान मन ला आप मन पूरा बात जानकारी देव, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहें कि कैसे नवा नवाचार हुआ थे, कैसे उद्यमिता हुआ थे, उद्यमिता के अवसर है और संभावना बहुत अकन है। तो एक लिए आप मन नवा नवा जानकारी फिर आप मन के सामने लेकर के आबो। अब दो विदा हो गए है, जाए के बेरा। जय जोहार।